सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी को कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं इंसान की इच्छा शक्ति उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आराम से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बना देती है और एक अज्ञानी को महान ज्ञानी। भारतीय इतिहास में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जीवन कथा भी हमें दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति अर्जित करने की तरफ अग्रसर करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विनी मास की शरद पूर्णिमा की तिथि पर महर्षि वाल्मीकि जयंती देश भर में मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि वरुण के 10वें पुत्र थे और वरुण ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा में निपुण थे और एक महान कवि थे। ये रामायण के रचयिता के रूप में विश्व विख्यात हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती पूरे भारत में श्रद्धा भक्ति एवं हर्षोल्लास से मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने प्रसिद्ध महाग्रंथ रामायण के माध्यम से प्रेम, तप, त्याग इत्यादि दर्शाते हुए हर मनुष्य को सद्भावों के पथ पर चलने का मार्गदर्शन दिया है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी एक घटना है। एक बार महर्षि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ निकट के हरे भरे वन में भ्रमण करते हैं। उस वन में एक स्थान पर उनकी दृष्टि रति क्रिया में लिप्त क्रौंच पक्षियों के जोड़े पर पड़ती है। कुछ ही क्षणों के बाद वे देखते हैं कि उस जोड़े का एक पक्षी चीखते और पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और दूसरा उसके शोक में चित्कार करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर भटकने लगता है। उस समय महर्षि के मुख से निकले छंदबद्ध वचन उनके किसी प्रयास के परिणाम नहीं थे। द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तूने काम मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर डाला है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। वाल्मीकि जी अपने आश्रम में लौट आए और इस घटना के बारे में सोचने लगे। तब ब्रह्मा जी आश्रम में आए। उन्होंने ब्रह्मा जी का अतिथि सत्कार किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, विधाता की इच्छा शक्ति से ही महाशक्ति सरस्वती आपकी जीवा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई है। इसलिए आप इस छंद में रघुवंशी श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की रचना करें। संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ नदियां रहेंगी तब तक यह रामायण कथा गाई और सुनाई जाएगी। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ है और न ही आगे कभी होगा। तब वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा से प्रेरित होकर संकल्प लिया कि अब मैं इस प्रकार के छंदों में रामायण काव्य की रचना करूंगा, और वह ध्यान मगन होकर बैठ गए। एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुणपुत्र के शरीर को दीमकों ने बॉम्बी बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब यह दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। अपनी योग साधना व तपोबल के प्रभाव से उन्होंने श्री रामचंद्र, सीता माता व अन्य पात्रों के संपूर्ण जीवन को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण महाकाव्य की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गई। महर्षि द्वारा रचित रामायण देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी पढ़ा जाता है। वाल्मीकि जी के विषय में कि रत्नाकर एक डाकू था, सब बकवास है। वाल्मीकि रामायण में जरा सा भी इसका उल्लेख नहीं है। भारत में दुर्भाग्य है कि लोग झूठे टीवी सीरियलों को देखते हैं, मूल को नहीं पढ़ते, जो मूल है उसको नहीं जानते हैं। वाल्मीकि जी बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे, उनका बहुत सम्मान था। वाल्मीकि जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व साधारण नहीं था। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 कांड, 100 उपाख्यान और 500 सर्ग हैं, जो अनुष्टुप छंद में हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राम के चरित्र का चित्रण किया है। उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में रखकर उन्हें रक्षा दी। बाद में राम एवं सीता के पुत्र लव कुश को ज्ञान दिया। श्री रामचंद्र के माध्यम से उन्होंने गृहस्थ धर्म, राजधर्म तथा प्रजा धर्म आदि का चित्र खींचा है। पारिवारिक
मर्यादाओं के लिए संपूर्ण भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण से बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वी पर कोई नहीं है। उन्होंने सारे संसार के लिए युगों युगों तक मानव संस्कृति की स्थापना की है और हमारी भावी पीढ़ी को इनसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।